हेलो एवरीवन, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स चैप्टर कर रहे थे हम लोग 7th क्लास की बुक से। इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ n ही किया है। इस वीडियो में भी मैं ऐसे ही क्वेश्चंस लाई हूँ, लेकिन क्वेश्चंस बहुत डिफरेंट हैं। चलिए करते हैं। यहाँ पे देखिए 7 है यहाँ पर और यहाँ पर बेस 7 है, लेकिन ये नंबर आपका डिफरेंट है। तो हमें क्या करना है, पहले सारे बेस को सेम टू सेम कर लेना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 7 टू द पावर 2n इक्वल टू, इसको आप स्प्लिट कर सकते हैं 7 के फॉर्म में। तो 7 इंटू 7 हम लिख लेते हैं और यहाँ पे 7 टू द पावर n। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको 7 टू द पावर 2n इक्वल टू 7 टू द पावर 2 लिख सकते हैं और इंटू 7 टू द पावर n लिख सकते हैं। अब हमारे पास सारे बेसिस इक्वल हो गए हैं, सेम टू सेम हो गए हैं। तो क्या करेंगे, 7 टू द पावर 2n इक्वल टू, यहाँ पे कर लीजिए दोनों पावर को ऐड। ये आपने प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में पढ़ रखा है। तो 2 प्लस n हो जाएगा और अब 2n इक्वल टू हम 2 प्लस n लिख सकते हैं, या 2n माइनस n इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, या 2n माइनस n मतलब कि n इक्वल टू 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। n का वैल्यू आ गया, ठीक है ना। n की वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करनी थी, हमने कर ली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ देखिए 5 टू द पावर 3n है और यहाँ 5 टू द पावर n है, लेकिन ये हमारे पास डिफरेंट नंबर है। कोई नहीं, इसको भी हम 5 के बेस में ले आएंगे। तो क्या करेंगे, आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। 125 को यहाँ पे कर लेते हैं हम, 5 के बेस में लाना है हमें, तो हम 5 से ही फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो 5 2 जा 10 हो गया और 5 5 जा 25। फिर से कर लीजिए 5 से, 5 5 जा मतलब 3 टाइम्स 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 मिल जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। 5 टू द पावर 3n लिख लीजिए और इक्वल टू 5 टू द पावर 3 लिख लीजिए इंटू 5 टू द पावर n। अब क्या हो गया, ये बेस और ये बेस सेम है, तो हम 5 टू द पावर 3n इक्वल टू लिख लेंगे 5 टू द पावर 3 प्लस n। अब ये पावर और ये पावर इक्वल हो जाएगा, तो 3n इक्वल टू 3 प्लस n, ठीक है, या 3n माइनस n इक्वल टू 3, यानी कि 2n इक्वल टू क्या हो गया 3। इट मीन्स कि n इक्वल टू n की वैल्यू आ गई 3/2। इसको पॉइंट में निकाल दीजिए 1.5। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि n की वैल्यू हमने निकाल ली। चेक करते हैं कुछ और क्वेश्चंस, सारे ही डिफरेंट हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर बेस तो सेम है, लेकिन ये प्लस वाले टर्म है। हमने प्लस का कोई लॉ नहीं पढ़ा है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में प्लस का कोई लॉ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 8n तो ऐसे ही लिख देंगे और इसको स्प्लिट कर लीजिए आप। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 8 टू द पावर n इंटू 8 टू द पावर 1 लिख सकते हैं ना। तो ये सेम बेस में पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, यानी 8 टू द पावर n प्लस 1 जो कि यहाँ पर है वापस से आ जाएगा। तो हम इस चीज़ को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, समझ रहे हो ना। अब इक्वल टू 72 आप ऐसे ही लिख दीजिए। अब हमारे पास क्या हो गया, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, बीच में प्लस का साइन है। तो दोनों में कॉमन क्या है, 8 टू द पावर n। तो हम इसे बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। यहाँ हमारे पास बच गया 1 और प्लस यहाँ बच गया हमारे पास 8 इक्वल टू में 72 एज इट इज़ लिख दीजिए। फिर 8 टू द पावर n इंटू ये 9 हो जाएगा और इक्वल टू 72, यानी कि 8 टू द पावर n इक्वल टू 72 अपॉन में 9 से ये कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स में। तो 8n इक्वल टू हो गया 8, ठीक है ना। 8n नहीं, 8 टू द पावर n इक्वल टू 8, यानी कि यहाँ पे पावर 1 है। तो इट मीन्स कि n की वैल्यू क्या हो गई 1। ये आपका आंसर है। क्लियर है ना। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 9 टू द पावर n प्लस 1 है और ये माइनस है, माइनस वाले भी हमने कोई लॉ नहीं पढ़े हैं, तो इसको भी इसी तरीके से करेंगे, हम 4 टर्म में ले आएंगे। तो इसको स्प्लिट करके क्या लिख सकते हैं हम, 9 टू द पावर n इंटू 9 टू द पावर 1। तो ये सेम बेस हो गया और 9 टू द पावर n प्लस 1 हम लिख सकते हैं, समझ रहे हैं।
उसके बाद -2 आप लिख दीजिए और फिर 9 टू द पावर n लिख दीजिए, इक्वल टू में 7 लिख दीजिए। चूँकि हमारे पास यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, तो हम 9 के ही बेस में स्प्लिट कर लेंगे, ठीक है ना। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, 9n इधर कॉमन हो गया और इधर भी कॉमन है, इस टर्म में भी और इस टर्म में भी, तो 9n कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बच जाएगा हमारे पास 9 और यहाँ बच जाएगा 2 इक्वल टू में 7। अब ये क्या हो गया, 9 टू द पावर n इंटू 7 इक्वल टू 7। ध्यान से देखना है, 9 टू द पावर n इक्वल टू 7 अपॉन में 7, ये कैंसिल करोगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि 9 टू द पावर n इक्वल टू 1। अब क्या करोगे, अब तो दोनों तरफ बेस जो है डिफरेंट है, तो हम n की वैल्यू कैसे निकालेंगे। चलिए, आपने एक लॉ पढ़ा है, जीरो पावर लॉ, ठीक है ना। जीरो पावर लॉ यानी कि अगर किसी नंबर पे पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू होती है 1, पढ़ा है ना आपने। तो ये नंबर कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 भी हो सकता है। 9 टू द पावर अगर 0 है तो भी वैल्यू 1 ही होगी। तो चूँकि हमारे पास यहाँ 9 बेस है तो हम इसकी वैल्यू 9 के फॉर्म में ही ले लेते हैं, ठीक है। तो आप 9n को लिख सकते हो, 9 टू द पावर n इक्वल टू 1 को आप लिख सकते हो 9 टू द पावर 0। समझ आ रहा है, 1 के बदले में हमने ले लिया 9 टू द पावर 0। ऐसा क्यों किया, चूँकि हमारे पास इधर बेस 9 था तो हमने इधर भी बेस 9 बना लिया। वैल्यू तो 1 ही आनी है सबकी। तो अब हमारे पास बेस सेम हो गया दोनों साइड, तो अब हम क्या करेंगे, n की वैल्यू इक्वल टू 0 लिख सकते हैं और यही हमारा आंसर है। समझ आया? आई होप कि सारे समझ आ गए होंगे आपको। क्वेश्चन सारे डिफरेंट थे, थोड़ा डिफरेंट वे में हमें सॉल्व करना था, लेकिन ईजी थे। क्लियर है ना? कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।